क्रिसमस ट्री। ये कहानी है जॉन नाम के एक लड़के और उसके दोस्तों के बारे में। जॉन के पिता कारोबारी थे। सेरा के पिता की मौत हो गई थी और वो अपनी माँ के साथ रहती थी, बच्चों की देखभाल करती थी। स्टीव के पिताजी एक शरीफ दुकानदार थे और क्लेयर के माँ बाप एक मेहनती किसान थे। रियो ऐशो आराम की जिंदगी जीता था और उसके पिता नामचीन बिल्डर थे। स्कूल उन बच्चों को स्कॉलरशिप देता है जो पढ़ाई में अच्छे हैं पर बड़े स्कूल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनकी माली हालत ठीक नहीं है। पर रियो की एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो उन बच्चों को परेशान करता जो उससे कमजोर थे। खाने को लाओ प्लीज। तुम्हारा दिन कैसा रहा बेटा? बोरिंग। रियो ना हो तो स्कूल में कुछ मजा नहीं। हेलो जॉन। हाय डियर। जॉन, स्कूल की घंटी के बाद तुम मुझसे मिले क्यों नहीं? भूल गए क्या कि अपने होमवर्क के लिए तुम्हें मुझसे नोट्स लेने थे? तुम आए क्यों नहीं? ये किस तरह का बर्ताव है जॉन? क्लेयर तुमसे कुछ पूछ रही है। जरा सुनो, उन डब्बों को ऊपर से नीचे उतारने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्लेयर, तुम अपने नोट्स यहीं पर छोड़ दो बेटा, और जॉन तुम्हें बाद में मिलेगा। वो बस अभी थोड़ा थका हुआ है। जॉन के पिता चाहते थे कि वो सारा, क्लेयर और स्टीव के साथ ज्यादा वक्त बिताएं क्योंकि वो होशियार थे और तमीजदार भी। पर जॉन की माँ हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करती थी और इस वजह से जॉन और भी बिगड़ रहा था। हे एंड्रू, उस लड़के ने तुम्हारा कंपास चुराया है। नहीं, मैंने नहीं चुराया। इसके बैग की तलाशी लो। हाँ, ले लो, तब तुम्हें पता चलेगा कि रियो झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं पता, सच में। ये मेरे बैग में कैसे पहुँची? सुनो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो मुझे इसके बारे में टीचर से शिकायत करनी पड़ेगी। उस मासूम को 1 महीने के लिए स्कूल से निकाल दिया। हे जॉन। हाय सेरा, कैसी हो? कल मैथ्स का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। तुम्हारी तैयारी हो गई? क्या? टीचर ने इसके बारे में कब बताया? मुझे तो याद भी नहीं है। फिक्र मत करो जॉन, हम टेस्ट में तुम्हारी मदद करेंगे। ये मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? जरूर इनका कोई ना कोई स्वार्थ होगा। वैसे इससे मुझे ही फायदा है। हाँ, थैंक यू, बाय, मिलता हूँ। जॉन अपने मामलों में इतना उलझा हुआ था कि उसे दूसरों की अच्छाइयाँ दिखाई ही नहीं देती थी। दरअसल जो सच में उसकी परवाह करते थे, उनके साथ रहने के बजाय जॉन रियो को प्रभावित करने की कोशिश करता था क्योंकि रियो के पिता नामी इंसान थे। हे रियो, देखो, मैं तुम्हारी पसंद के बिस्किट्स लाया हूँ। हाँ, ठीक है, थैंक यू। जॉन अपने सच्चे दोस्तों की तरफ ध्यान नहीं देता था जिस तरह रियो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। सच में तुम लोग कितने बोरिंग हो। हाँ, सच में ये लोग बहुत ही बोरिंग है। ये पढ़ने का वक्त थोड़ी ना है। अच्छा, तो फिर क्या करने का वक्त है? ओह, क्रिसमस आ रहा है। दोस्तों, तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? ओह, मेरे तो बहुत सारे प्लान्स हैं। क्रिसमस पर मेरे कजन्स आने वाले हैं और हम सब छुट्टी मनाने के लिए यूरोप जाने वाले हैं। और हम अब नए साल के जश्न के बाद ही वापस लौटेंगे, समझे? और पता है, ये सबसे महंगा ट्रिप होने वाला है। और हाँ, मुझे इस ट्रिप के लिए तो बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। वाह, इसमें तो बहुत मजा आएगा। तुम खुश नसीब हो। मेरी मम्मी स्कूल के लिए नया बैग लेकर देने वाली है जिसके लिए मैं महीनों से उत्सुक थी, और साथ ही मुझे नए कपड़े मिलेंगे। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। वाह सेरा, ये तो बढ़िया है। मुझे पता है तुम कब से उस बैग का इंतजार कर रही थी। मेरे मम्मी पापा मुझे एक ब्लेजर सूट देने वाले हैं जो मुझे 1 साल से चाहिए था, और साथ ही मुझे मेरे मनपसंद चॉकलेट्स मिलेंगे। तुम्हें क्या मिलेगा स्टीव?
मेरे मम्मी पापा मुझे नए जूते खरीद कर देने वाले हैं जो मुझे कब से चाहिए थे। मैं अपने पुराने जूतों को घिस रहा था और मैं इतना खुश हूँ कि अब मैं अपने नए जूतों को पहन सकूंगा। साथ ही मेरे पापा मेरे लिए क्रिसमस पर नए कपड़े भी खरीदने वाले हैं। जॉन, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? मुझे यकीन है जॉन के प्लान्स बाकी सबके प्लान से भले अच्छे होंगे, पर देख लेना मेरे प्लान से बेहतर नहीं हो सकते। मुझे क्रिसमस पर सिर्फ एक Xbox 10 मिलने वाला है, पर रियो के क्रिसमस प्लान्स के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपने प्लान्स बता दूं, तो उसे लगेगा मैं गरीब हूँ और मेरे साथ दोस्ती तोड़ देगा और फिर सब बच्चे मुझ पर हंसेंगे। ओह हाँ, मेरे प्लान्स। मुझे मिलने वाला है Xbox 10, बढ़िया कपड़े, जूते, खिलौने, क्रिसमस के तोहफे। और ये तो कुछ भी नहीं, मैं दूंगा एक क्रिसमस पार्टी और मेरा क्रिसमस ट्री पूरे स्कूल में सबसे महंगा ट्री होगा, हमारे स्कूल के सेलिब्रिटी क्लासमेट जेसन के क्रिसमस ट्री से भी ज्यादा। वाह! जॉन, तुम तो कमाल हो। ये हम Xbox खेलने संडे को तुम्हारे घर आएंगे। हाँ, असल में संडे को मैं और रियो खेलने वाले हैं, पर जिस दिन वो नहीं आएगा तुम लोग आ सकते हो जरूर। सारा, क्लेयर और स्टीव क्रिसमस ट्री को सजा रहे थे उन चीजों से जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे सितारे जो वो कैलेंडर से काटकर बना रहे थे पैसे बचाने के लिए और कागज का कम इस्तेमाल करने के लिए। ऐसा बहुत सारा सामान इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि जॉन सजावट के लिए महंगी चीजें खरीद रहा था। क्रिसमस मनाने के लिए सभी जॉन के घर पर आए, पर जॉन सैरा, क्लेयर और स्टीव को बुलाना ही भूल गया था। जॉन को छोड़कर सब खुश थे, क्योंकि रियो ने उसे एक महंगे चांदी के सितारे के बारे में बताया था और कैसे उस सितारे की वजह से उसका क्रिसमस ट्री उसके सेलिब्रिटी क्लासमेट जेसन के क्रिसमस ट्री से ज्यादा महंगा साबित होगा। तभी जॉन को दुकानदार का फोन आया। उसने उसे बताया कि वो सितारा उसके पास आ चुका है। बिना समय बर्बाद किए जॉन अपनी पार्टी से वो सितारा खरीदने निकल गया। उसे रियो को प्रभावित करना था। अब मैं स्कूल का सबसे मशहूर लड़का बन जाऊंगा। आखिर जॉन को वो बड़ा सितारा मिल ही गया। अब रियो का खास दोस्त बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता था। घर पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट ले लेता हूँ। दरअसल ये क्रिसमस की रात थी। रियो को प्रभावित करने और स्कूल में सबसे मशहूर बनने की खुशी में जॉन मौसम के बारे में भूल ही गया। जॉन एक सुनसान जगह पर पहुंच गया जहां बर्फ से ढके पहाड़ थे और आसपास कोई भी नहीं था। उसे अंदाजा हुआ कि वो गुम हो चुका है और रास्ता ढूंढने के लिए वो भागने लगा, पर अचानक वो फिसल गया और बर्फ से ढके पहाड़ से नीचे गिरने लगा। और इसी बीच उसकी मुट्ठी खुल जाती है और उसका सितारा उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। जॉन थक जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे लगने लगा कि अब वो नहीं बचेगा। बचाओ, बचाओ, कोई मदद करो मेरी। अरे लगता है कोई पहाड़ से गिर गया है। उसे ऊपर कैसे लाएं? हे सुनो! ये थे स्टीव, क्लेयर और सैरा। ये तो जॉन है। हे भगवान, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? दोस्तों, चलो इसे जल्दी से ऊपर लाते हैं। स्टीव, जरा देखो कोई मदद के लिए मिल सकता है। ये एक सुनसान जगह है सैरा, यहाँ आसपास कोई भी दुकान या घर नहीं है। जल्दी से कुछ करो दोस्तों। मेरे पास एक प्लान है। अचानक सारा ने तोहफों का बैग खोला और उसमें से सभी के लिए नए कपड़े निकाले और गांठ बांधकर उनसे एक रस्सी बना ली। हम उसे ऐसे नहीं खींच सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हम भी गिर जाएंगे। आसपास कुछ है क्या? वो देखो, एक पेड़। हाँ, चलो इसे पेड़ पर बांधते हैं। जैसे ही उन्होंने कपड़े की रस्सी को बना लिया, उन्होंने जॉन को आवाज लगाई। जॉन, इसे कस के पकड़ो और ऊपर आने की कोशिश करो। हमने इसे पेड़ से बांध दिया है और हम तुम्हें ऊपर खींचेंगे। चलो दोस्तों, हम ये कर सकते हैं। जॉन ने रस्सी को पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर ऊपर आने की कोशिश की। एक बार तो स्टीव, क्लेयर और सैरा गिरने ही वाले थे जिस तरह से जॉन ऊपर आने के लिए कोशिश कर रहा था। चलो दोस्तों, हम ये कर
शुक्र है भगवान का। जॉन अपने दोस्तों की मदद के लिए शुक्रगुजार था। मुझे माफ करना दोस्तों, मैंने हमेशा तुम लोगों को नजरअंदाज किया और मेरे लिए तुम लोगों ने अपने कपड़े बर्बाद कर दिए और अपनी जान खतरे में डाली। जॉन, नए कपड़े फिर से खरीदे जाएंगे। ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हमें खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। हम तुम्हारे दोस्त हैं जॉन, माफी मत मांगो। और जहाँ तक कपड़ों का सवाल है, वो तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है। बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त, पर तुम यहाँ पहुँचे कैसे? मैं चांदी का सितारा खरीदने गया और आते वक्त रास्ता भटक गया। क्या तुम लोग भी अपना रास्ता भटक गए? नहीं, हम नहीं भटके। हमारे पास नया क्रिसमस ट्री खरीदने के पैसे नहीं थे, तो हमने सोचा कि असली क्रिसमस ट्री को सजाया जाए। किसी ने हमें बताया कि यहाँ पर असली क्रिसमस ट्री है, तो हम उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आ गए, पर वो हमें कहीं नहीं मिला। जॉन, दोस्तों, मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाया। प्लीज तुम मेरे साथ चलो, बिना तुम लोगों के मेरा क्रिसमस ट्री अधूरा होगा। सच्ची दोस्ती के आगे सारी दौलत बेकार है। हम जरूर चलेंगे जॉन। हाँ, चलो चलते हैं दोस्तों। जैसे ही सब लोग जाने के लिए तैयार हुए, कुछ दूर चलने के बाद जॉन चांद को देखने के लिए पीछे मुड़ा। हाँ, दोस्तों, वो देखो। क्या? ये तो क्रिसमस ट्री है। अरे, हमें मिल गया हमारा खास क्रिसमस ट्री। सजावट के लिए जो चीजें उन्होंने बनाई थी, उसी से उन्होंने क्रिसमस ट्री को सजाया और जॉन बहुत खुश था, क्योंकि सारा ने बिल्कुल वैसा ही चांदी का सितारा बनाया था और उसने जॉन से उसे ऊपर रखने के लिए भी कहा। ये जॉन के लिए सबसे बेहतरीन क्रिसमस था, क्योंकि उस रात उसे सच्चे दोस्त मिले। वो उसके लिए एक सबक था जो वो हमेशा याद रखेगा कि क्रिसमस के असली सितारे खरीदे नहीं जाते, बल्कि कमाए जाते हैं।